एक बड़ा अच्छा मौका मिला था इन सब से मिलने का, दिलीप साहब की बर्थडे पे 2012 में। तो हम गए थे, मैं, सोहेल साहब और ताहिर साहब, मीर साहब, दिलीप साहब को मिलने के लिए। तो ताहिर साहब और सोहेल साहब मुझे लेके गए थे वहाँ पे भी, क्योंकि मेरे वालिद और चचा का बहुत नाम है, तो उस हवाले से भी एक हमारा जाना बनता था। हमें पहले उन्होंने हमें इनकार कर दिया मिलने से, सारा बानो ने, कि सॉरी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हम फिर यश चोपड़ा के उनके स्टूडियो गए और वहाँ पे फिर हमने यश साहब से, उस वक्त हयात थे, उनसे रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने सारा को फ़ोन किया, तो सारा बानो कहती मैं इस वक्त ग्रॉसरी लेने के लिए बाज़ार में हूँ, तो कहती इन तीनों को भेजते हैं आप। तो फिर हम चले गए, तो दिलीप साहब हमारे सामने आ गए। तो इन्होंने वापस जाना था हस्बियाल की शूटिंग के लिए, ताहिर साहब ने और सोहेल साहब ने, मैं वहीं पे था। तो सारा कहती आप आ जाए। तो फिर वहीं पे राजेश खन्ना, जो उनका सलीम सुलेमान, जावेद साहब, सुलेमान खान, आमिर खान, ये सब लोग मिले वहाँ पे। और वहाँ पे एक बहुत कमाल का वाक़या हुआ जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। शाहरुख खान साहब बैठे थे, दिलीप कुमार बैठे थे, सारा बानो बैठी थी, सुलेमान खान साहब बैठे थे, शत्रुघ्न सिन्हा बैठे थे, सारे, कतरीना कैफ सब बैठे थे। उसी हॉल में मैं बैठा हुआ था। वो एक छोटा सा कमरा था, सारे वहाँ पे नहीं आ सकते थे, बाहर लोग खा पी रहे थे, और वो उधर गाना बजाना होता था। और हंसराज हंस, जो सलामत अली खान को अपना शागिर्द भी बोलते हैं, और वो ऐसा इंसान दुनिया में पैदा नहीं हो सकता, वो पाकिस्तान से प्यार भी बहुत करते हैं। तो उन्होंने ऐसे करके बाजा पकड़ा और यानी एक अनाउंसमेंट की। मैं बैठा हुआ हूँ यश चोपड़ा के पास, पीछे आशा पारिक भी बैठी हैं। तो आई वॉज सिटिंग इन जस्ट वेटिंग टू लिसन इज सिंगिंग, क्या गाते हैं क्या करते हैं। कहते ख़वातीन हज़रात, सब तो पहले पंजाबी में, मैं एक्टिंग के इमाम जनाब, एक्टिंग के चैम्पियन जनाब दिलीप कुमार साहब की इजाज़त से, और गाने बजाने के जो बहुत बड़ी हस्ती नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान, उनके सपूत रफ़ाकत अली खान की इजाज़त से मैं गाना शुरू करता हूँ। सामने शाहरुख सुलेमान बैठे हुए, तो शाहरुख साहब ऐसे देख के मुझे करते कि तू कौन है? वो आपको उन्होंने कहा तू, कहते तू कितने? तो यश चोपड़ा ने कहा, शाहरुख खान भी बैठे थे, उसने कोई नोटिस नहीं लिया, उसने कहा जी जी इनकी इजाज़त से भी, लेकिन नाम उसने मेरा मेंशन कर दिया। अमंग ऑल पीपल्स, एवरीबडी वाज सिटिंग, द बेस्ट पॉपुलर हस्तियाँ ऑफ द वर्ल्ड रिप्रेजेंटिंग इंडिया फिल्म इंडस्ट्री। वो मजाक तो नहीं होती, दुनिया उनकी ऐसी है, दुनिया उनको ऐसा मानती है। तो उन्होंने आपका नाम ले लिया, 100 करोड़ लेते हैं वो, तो उन्होंने उनका नाम नहीं लिया, मेरा नाम लिया। तो मैं जब भी मुझे कभी मिलते हैं तो मैं बड़ा झुक के उनको अदब से कि यार आपके दिल में इतना प्यार है नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान के लिए, कि आप वहाँ भी नहीं भूले उनको, और आपने मुझे मेंशन कर दिया रफ़ाकत अली खान की इजाज़त से, सपूत ऑफ नज़ाकत। तो आपने उस महफिल में गाया? भाई एक वाक़या कभी अगले पोस्ट कार्ड पे सुनाऊंगा मैं। अच्छा, गाया आपने? नहीं, मैं गा नहीं सका था। अच्छा चले, फिर आप कहते हैं मेरी कदर नहीं हुई। इतना सुनाने के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद, मेरे जो सबसे बेस्ट बड़ी है, मेरे जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है, वो महेश भट्ट साहब है। महेश भट्ट भी मेरे उस्ताद हैं। वो उनकी फिल्म थी आवारापन, उसके लिए आपने कौन सा गाना? यही वाला जो मैंने सुनाया है, मौला मौला। वाह वाह वाह। और कृष के लिए कौन सा गाना गाया था? कृष के लिए मैंने और अलका ने गाया था। मैं जितेंद्र जी के घर पे गाया था, मैं और ताहिर साहब भी वहीं पे थे। ताहिर साहब मेरी तस्वीरें भी खींच रहे थे, बड़ा बड़ा सपोर्ट कर रहे थे, बड़ा बकअप कर रहे थे। तो मैं वहाँ पे, पहले तो उन्होंने मुझे देखा ऐसे करके, ये छोटे से कद वाला काला सा कौन आ गया। रीमा खान जो है हमारी बहुत बड़ी आर्टिस्ट पाकिस्तान की, उन्होंने भी आना था। उनकी फ़्लाइट मिस हो गई दिल्ली से, वो बॉम्बे पहुँच नहीं सकी, तो मैं पहुँच गया पहले ही। वो मैंने तो गाना था, तो जीतू साहब आए ऐसे अंदर, कहते हैं जी कौन आया पाकिस्तान से। मुझे देख के तो थोड़ा खुश नहीं हुआ है, कोई ऐसी उसको मज़ा नहीं आया देख के। मैं तो आपको पता है फिर आर्टिस्ट हम तो फिर स्टेज पे खुलते हैं, तो मैंने ऐसे करके जी आए जी रफ़ाकत साहब आए, कहते हैं ये भी कल आ जाते अगर रीमा जी की फ़्लाइट में, ऐसे कह के चले गए। तो मुझे गुस्सा आ गया, तो मेरे गुस्से को नोटिस कर लिया प्रेम चोपड़ा साहब ने, वो मेरे पास आ गए। उन्होंने मेरे ऐसे हाथ रख के कहा, हाँ साहब वो थोड़े से, वो चाह रहे थे कि सारे आ जाते तो अच्छी बात थी। तो उधर राकेश रोशन, सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट बैठे हुए थे। आप गाना गाएं तो फिर ये आ जाएंगे, उसका मतलब है कि तू गाएंगा तो पता लगेगा ना। पहला आवाज़ लगाया मैंने, फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश, ऐसे कहा। ये तो वो वापस आ गया, कहना आपको कौन लेकर आया? उसने बताया जी ये दोस्त। कहने मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे,
आई एम सॉरी फॉर दिस, मुझे पता नहीं था कि आप इतने बड़े आर्टिस्ट हैं। हर बात पे मेरा कहने को दिल करता है, फिर आप कहते हैं कदर नहीं हुई। जय मैं आपसे नहीं बोलता। शानदार, बहुत शानदार। तो ये कृष्ण का कौन सा गाना था आपने जो गाया वो था? मैंने गाया था, राजेश रोशन की मौसीकी थी, और वहाँ की अखबार ने लिखा था कि किशोर कुमार की ताकत वापस आ गई है। वहाँ के अखबार ने लिखा था, क्योंकि मैं उनका फ़ैन भी था और मैं आज भी उनको उस्ताद मानता हूँ, वो बहुत बड़े आदमी थे। कृष्ण वाला गाना थोड़ा सा मैं सुनाता हूँ। मैंने कहा पता नहीं कौन सा गाना बना के लाएंगे, वो बड़ी वल ख्याल करके परेशान करेंगे। वो एक सीधा गाना था जो उनका अंदाज है बनाने का। वो था मैं हूँ वो आसमां और तुम हो ये ज़मीं, हो कर भी हम जुदा होते जुदा नहीं, मैं हूँ वो आसमां। ये स्टाइल है प्लेबैक सिंगिंग का। प्लेबैक सिंगिंग में एक टोन चाहिए होता है। प्लेबैक सिंगिंग ज़्यादा जगह नहीं मांगती। प्लेबैक सिंगिंग कहती है कि आप मुझे वो सिचुएशनल सिंगिंग दो और एक ऐसी आवाज़ के साथ जो एक्सप्रेशनों से भरी हो। ये बताएं कि अभी आप लाहौर शहर के रहने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपका बचपन कहाँ गुजरा? सारा जी समनाबाद में। समनाबाद वो जा रहा है कोई जिंदगी समनाबाद गुजार के। तो समनाबाद बड़ी शानदार जगह जी क्या बात है। तो ये बसंत तो आपने देखी होगी। आज ऑफ कोर्स हमारे ग्रो क्या यादें आपकी बसंत के साथ? अच्छा, जब से बसंत के अंदर असला आया है और वो खौफनाक डोरें आई हैं, तब से मैं बसंत के हक में नहीं हूँ। मैं ऐसे फेस्टिवल को मानता नहीं जिसमें लोग मरना शुरू हो जाए। वो कौन सा ज़बरदस्त फेस्टिवल हुआ जब लोगों की गर्दनें कट जाए और गोलियां चल रही हैं और किसी के भी सर पे लग गए आके। तो ऐसे फेस्टिवल को तो मैं कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करता। हमारे दौर में सिर्फ चंद लोग होते थे, बड़े सोहने कोठे होते सी, और उधर लोग कपड़े चेंज करके आराम से गुड़ियाँ उड़ाते थे। उसमें डोरों का भी कोई ऐसा बात नहीं थी कोई। अब तो ये बसंत का कोई वाकया याद है आपको? बसंत में एक फेस्टिवल हुआ करते थे हम, यानी पूरे दिन में कोई 10-15 शो करते थे, हर जगह पे 2-2 गाने गा के, कहीं उधर चले गए, किसी को छत पे चले गए, किसी छत पे चले गए। इमरान खान साहब भी होते थे और बड़ी बड़ी हस्तियां भी आती थी, क्रिकेटर्स भी आते थे और बाहर के मुल्कों से भी लोग आते थे। वो एक बहुत अच्छा फेस्टिवल था। अपने दोस्त, अपने जो मेरे बुजुर्ग हैं मियां यूसुफ सलाउद्दीन साहब, जी उनके पास परफॉर्म किया उन्होंने कभी नहीं बुलाया हमें। उनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने कभी नहीं बुलाया। अल्लाह उनको जिंदगी मैं कहूंगा, नहीं विरसा तुसी खोले है तो विरसे नु नहीं बुलाया तुसी। असल में कोई इतराज नहीं है, वो बहुत बड़े आदमी है, हमारी तो कोई हैसियत नहीं, मेरे तो बुजुर्ग है जी। उनके सामने हमारी कोई हस्ती नहीं है। वो एक इंटेलेक्चुअल आदमी है, दानिश्वर आदमी है, एक बड़े खानदान से हैं। उनके असल में हमारा एक प्रॉब्लम है, लेकिन हम उनसे लाड में कह सकते हैं ना कि बुलाना चाहिए। हमारे यहाँ पार्टीबाजी बहुत सारी है। हमारा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जब हम किसी को डिसलाइक कर देते ना, तो फिर उसके फन और आर्ट को भी नहीं देखते। जैसे एक दफ़ा किसी ने बड़े गुलाम अली खान से पूछा, मैं इस बात को रिलेट कर रहा हूँ कि उस्ताद सलामत अली खान कैसा गाते हैं। तो बड़े गुलाम अली खान ने कहा कि क्योंकि बड़े गुलाम अली खान बड़े थे, वो सलामत अली खान से भी बड़े थे, क्योंकि वो बुजुर्ग भी थे, वो ऐसी हस्ती पैदा ही नहीं होनी। उन्होंने कहा मेरी हलवाई से लड़ाई है, मिठाई से तो नहीं है। गाना तो ऐसा गाता है कि सुभान अल्लाह। और खान साहब सलामत अली खान कहते थे मेरे भी 12 उस्ताद हैं, जिसमें बड़े गुलाम अली खान साहब को भी वो अपने उस्तादों की तरह मानते थे। उनके बाकायदा शागिर्द तो नहीं थे, लेकिन यार इतने बड़े आदमी का बंदा शागिर्द भी क्या भी हो जाए तो फिर क्या बुरी बात है। वो तो बहुत बड़ी हस्ती थे और मैंने ऐसी रिस्पेक्ट सलामत अली खान साहब की उनके दिल में देखी। और सलामत अली खान भी ऐसे उस्ताद हुए हैं कायनात में, ऐसा आदमी पैदा नहीं होना, माँ ने अभी पैदा नहीं किया उस्ताद सलामत अली। तो आपने यूसुफ सलाउद्दीन के पास नहीं गाया? नहीं जी, उनको इंशाल्लाह कभी बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। हाँ, मैं कहूँगा आपको बुलाना चाहिए अपने विरसे में, तो उनको बुलाना चाहिए। जो पाकिस्तान में बहुत और बड़े बड़े अच्छे आर्टिस्ट में गुलाम अब्बास साहब बहुत अच्छे गज़ल गायक हैं, गुलाम अब्बास साहब, उनको बुलाना चाहिए। वो हमारा बहुत बड़ा विरसा है गज़ल का, मेहंदी हसन के बाद, परवेज़ मेहंदी के बाद। अच्छा, वो मेहंदी हसन तरह के इस तरह आर्टिस्ट है कि फिल्मों में भी उनका बहुत बड़ा स्कोर है, बिल्कुल, और गज़ल की गायकी में भी बहुत बड़ा गुलाम अब्बास साहब को। उनको शफकत अली खान साहब मेरे जो फर्स्ट कज़न है, ऐसा आर्टिस्ट माँ ने पैदा नहीं करना। शफकत अली खान उनको चाहिए, ऐसे लोगों को बुलाएं। छोड़े यार ये नहीं बुलाएंगे, दिलों में क्या बात लेके लगता है कि इतनी देर क्यों कर दी, शायद बुला लेंगे, लेकिन मैं ये आपका पैगाम और आपकी बात उन तक जरूर पहुंचाऊंगा। उन पे बिल्कुल असर नहीं होगा। नहीं, मैं कराऊंगा असर, मैं तो उनसे लाड में भी करवाऊंगा। मेरे साथ उनके वो है लाड, थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ।